युद्ध की नियत पाकिस्तान की रहती है भारत की, और युद्ध लड़ने में मादा पाकिस्तान के पास है या नहीं? क्यों प्रॉक्सी वॉर लड़ता रहता है? जवाब नहीं दे रहे हैं। और मुझे ये भी बताइए, 72 हुरे जो इनको मिलती है, कसाब को मिली होंगी अभी तक? अजमल अमीर कसाब को मिली? अर्जुन पता लगा आपको? जियो टीवी पे चला, 72 हुरे मिली कसाब को। सिंह साहब सर मत जेले सो 72 हुरे में हमारे रिलीजन में, तो क्या करें आपके? नहीं मैडम, मैं कह रहा था कि युद्ध की नीयत तो है ही, उससे ज्यादा जिहाद की नीयत है। वो जब तक ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन पूरा अपनी तरह नहीं कर लेते, तब तक ये जिहाद की नीयत रहेगी। पाकिस्तान बना 1947 में, इनके फौज ने क्या किया? फौज ने पहले वो कबीलियों को भेज दिया जिहाद के लिए। उन्होंने सोचा कि अंदर से भी वही अपराइजिंग होगी और फिर हम पूरे कश्मीर पर कब्जा कर लेंगे। वो हुआ नहीं। उसके बाद वो भी नहीं सीखे। फिर 65 में क्या किया? ऑफ जिब्राल्टर। और ये कोई हिंदुस्तान की पब्लिकेशंस नहीं मैं बोल रहा हूँ, ये इनकी अपनी पब्लिकेशंस है। इन्होंने ऑफ जिब्राल्टर किया, लोगों को, फिर जिहादियों को भेजा अंदर, और फिर सोचा कि अब हम इसको कश्मीर को हम ले लेंगे। वो हुआ नहीं। उसके बाद भी ये नहीं सुधरे। 71 में आपको कह रहा हूं कि बांग्लादेश में इनके जमाइते इस्लामी ने 2 ब्रिगेड बनाई थी, अल बद्र ब्रिगेड और अल शम्स ब्रिगेड। उन्होंने कितने बंगालियों को वहां पे मारा, वो भी जिहाद था। उसके बाद 90 के बाद जिहाद। अब इनसे पूछे कि इनकी फौज इस बीच में क्या कर रही है? इनकी फौज क्या कर रही है? इनका ये युद्ध का यही तरीका है। और जो प्रॉक्सी वॉर, एक बात आप जान लीजिए, पहले की जो भी यहाँ पे जो भी सरकारें रही हो, मैं उसके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन वर्तमान सरकार को मैं थोड़ा बहुत समझता हूँ। और देखिए, अगर काउंटर प्रॉक्सी वॉर होगा ना साहब, तो वो बिल्कुल इस्लामाबाद बलूचिस्तान तक जाएगी। और एक बात पे गौर फरमा लीजिए कि अगर आपके यहाँ से बांग्लादेश अगर अलग हो सकता है, संस्कृति जो है वो अगर इस्लाम पे हावी हो सकती है, और आपके 2 टुकड़े हो सकते, तो बताइए 6 टुकड़े क्यों नहीं हो सकते? आपने एक इतना बड़ा चंक बांग्ला भाषियों का आपने तो खो दिया। अब आप कश्मीर के साथ का क्या करेंगे? एक बात कह रहा हूं हाइपोथेटिकली, सुनो यार, एक बात बता दो मैडम, अभी बता दीजिए, कश्मीरियत आपके मतलब कश्मीरियत फैलाएंगे क्या कश्मीर को लेके? अगर मान लीजिए आपको कश्मीर दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे? कश्मीरियत फैलाएंगे? कश्मीरियत के लिए आपके दिल में इतनी मोहब्बत है? अरे जो गिलगित बाल्टिस्तान में शिया है, उनको तो आपने सुन्नियों से पिटवा के उनका क्या हाल बना रखा है, और शियाज का आपको कोई दर्द नहीं है। आप जो जिहाद, और ये आप जान लो, आप ये जान लो कि ये जिहाद जो है आपके अंदर की जिहाद के बारे में मैडम आपको भी मालूम है। आप जब इंसान को इंसान ही नहीं मानते, जब आप उसको कहते हो कि मैं बिलीवर, वो काफिर, मैं बिलीवर, बात वही खत्म हो जाती है। तो एक और बात, मैंने भी 1400 साल का इतिहास पढ़ा है। पाकिस्तान और इजराइल 2 देश हैं, उनका तो वो होमलैंड था, एंसेस्ट्रल होमलैंड था। आपको यहूदियों से कोई वो नहीं होना चाहिए, जैसे जोरास्ट्रियंस का होमलैंड ईरान है। मैं आपको बताता हूं कि ये गजवाए हिंद की जो उल्टी जो रोल बैक है ना, आपका कुरानी कंसेप्ट है ना गजवाए हिंद, वो रोल बैक यहाँ हिंदुस्तान से शुरू होगा। और मैं उसके पूरे आसार देख रहा हूं, मैं पूरे आसार देख रहा हूं। अभी आप देखिए, आप किस वातावरण में आप हमसे बात डिबेट करने आए हैं, जब भारत ने आपको अच्छे से ठोक दिया है। बालाकोट में आपको ठोक दिया था, सर्जिकल स्ट्राइक में ठोक दिया था। अब आप ठुकते रहोगे। 2 टुकड़े हुए थे आपके 6 टुकड़े होंगे। और मुझे एक बार बता दो कि आपके साथ बलोचिस का क्या? हमने 93,000 लोग छोड़े आपको। कितने बहादुर थे वो? 93,000 का मतलब आपको मालूम है? इट इज ऑलमोस्ट 6 डिविजन। 6 डिवीजन हथियार डाल दे, आप समझ जाओ जिहाद ये कितना खोखला ये है। अगर हाथ से भी लड़ते ना साहब, अगर हाथ से भी आपके लोग वो लड़ते और 72 हुरों के लिए लड़ते, तो ये जंग कम से कम 15 दिन और चल सकती थी, मैं बता रहा हूं आपको। और हम यही उम्मीद करते हैं किसी से, लेकिन 93,000
बेशरम यहाँ से चले गए, और उसके बाद आपने अपने ही लोगों पर बलूचिस्तान में आपने कहर ढाना शुरू किया। फिर आप पश्तून्स को आपको दीपक जी 1947-48 में इन्होंने पश्तून्स में भी बॉम्बार्डमेंट किया था। आज ये जानते हैं इनकी हरकत क्या है, जिहादी ये मतवाले क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये सोचते हैं कि चीन बगल में आके बैठा हुआ है। और सुनो, जो जैसलमेर विजिट हुआ ना प्रधानमंत्री का, वी आर वेरी कीन टू एनलार्ज द आर्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, वी आर वेरी कीन। आप आइए, हम कभी जगह समझ जिहाद होगा साहब, समुद्र में भी होगा। आप तो करते हो ना समुद्री जिहाद, हम समुद्र में हम आपको झेलेंगे, सीधे। अब आपको हम कई बालाकोट कर देंगे। सिंह साहब, आपने बहुत वैलिड पॉइंट उठाए, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं फकर भाई, पहली बात, आपने यूएन पीस कीपिंग फोर्स की बात की। भारत आज तक सैकड़ों मिशन पे शामिल हो चुका है और कई आतंकवादियों को ठिकाने लगा चुका है इस मिशन के अंदर। 1948 के बाद 71 संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन अभियान में भारत गया है, 2 लाख से ज्यादा सैनिक भेजे हैं, लेकिन सर्च करने के बावजूद भी पाकिस्तान का आंकड़ा मिलता नहीं है। थोड़ा गूगल पे सर्च कर लीजिए आप। दूसरी बात, और अगर आपके पास है तो दे दीजिए। और दूसरी बात, आप सिंह साहब कौन से गूगल को यूज करते हैं? यूनाइटेड नेशन के जो है ना वेबसाइट पे जाए, गूगल को छोड़ दें। ठीक है, यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट से निकाल के लाओ, अभी निकल जाएगा, वो भी गूगल पे आ जाता है। फकर भाई चिंता न करिए फकर भाई। अब चुनौती दे दी आपको साफ सिंह साहब ने, आमने सामने आके लड़ लो। चुनौती दे दी उन्होंने, आमने सामने आके लड़ लो। सजेस्ट कर दीजिए सरकार को कि भाई लड़ लो। ये बार बार पटाखे फोड़ने का क्या मतलब है? दैट इज नॉट द कुरानी कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर। आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ते, क्योंकि आप तो पीछे की लड़ाई लड़ते हैं, पीछे से वार करते हैं। अरे क्या जिहाद है जो पीछे से वार करे? कहा ना, मैंने आपको छोड़ दें, मेरी बात सुने। मैंने आपको ये बात कही कि आप लोगों के अंदर मेरे और आपके बीच में जो फर्क है ना, सबसे बड़ा फर्क और किसी चीज का नहीं, इस चीज का है कि आप गलत को गलत नहीं कहते और सही को सही नहीं कहते। ये आपका सबसे बड़ा इशू है। ये इस दशक का सबसे बड़ा जोक है कि एक पाकिस्तानी ये कह रहा है। ये इस दशक का सबसे बड़ा एक जोक है कि एक पाकिस्तानी ये कह रहा है। पाकिस्तान ने आज तक सही को सही और गलत को गलत कब कहा है? उसने सही को गलत और गलत को सही कहा है।